Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the PYQ session of Newton's Laws of Motion and Friction. ठीक है, तो इसमें पिछले 10 साल के नीट के PYQ हैं और प्लस चूंकि इस साल का पेपर सबने देखा है कितना बढ़िया था, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी हैं कुछ, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, ठीक है, बेस्ड ऑन द PYQ, ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए एकदम रियल एग्जाम वाली फील के साथ, है ना, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, उस अप्रोच के साथ, उस जुनून के साथ, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और चिंता नहीं करनी है, मैं एक एक क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करता हुआ चलूंगा, ठीक है, लेकिन हाँ, स्पीड कैलकुलेशन की थोड़ी सी अच्छी होगी, ठीक है। और 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, विद इन अ मिनट आंसर निकालना होता है, तो कैलकुलेशन स्पीड तो थोड़ा सा फास्ट रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, दिख रहा है आई थिंक, है ना, क्लैरिटी अच्छी है, दिख रहा है, आवाज़ जा रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दूं, है ना, लीजिए थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, पहला सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा तो अभी दिख नहीं रहा, तो पहला ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कर लिया, मैं करूँ, अब देखेंगे ध्यान से। A system consists of three masses m1, m2 and m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m1 hangs freely, है ना, मास m1 को फ्रीली हैंग किया है, m2 m3 यहाँ पे है, ठीक है। द कफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, इसका कफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, ठीक है। द पुल इज फ्रिक्शनलेस एंड इज ऑफ नेग्लिजिबल मास, बहुत बढ़िया। द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द मास m1 इज, इसका एक्सेलरेशन पूछा है और फिर बोला है कि सबको सेम मास मान लो, यानी इसको भी m मान सकते हैं, इसको भी m, इसको भी m, ठीक है, ऊपर लिखो m यार, इसको भी m, इसको भी m, ठीक है। तो इस पे टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है, जो नीचे इसको खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा mg, ठीक है, mg माइनस रोकने के लिए कौन कौन से फोर्स है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे नॉर्मल कितना mg के बराबर, तो फ्रिक्शन कितना म्यू mg, इसका भी मास उतना ही है तो इसका भी फ्रिक्शन कितना म्यू mg, तो माइनस में 2 म्यू mg लिख सकता हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना 3m, एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, mg को कॉमन ले लिया अगर, तो आएगा 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई 3m, ठीक है, तो काट दो g/3, हाँ, तो g/3 1 माइनस 2 म्यू, फर्स्ट का थर्ड आंसर, ठीक है। किस किस को क्लियर है यार यहाँ तक, ठीक है, पहला का तीसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है ना, नेट मास अपॉन, सॉरी, नेट फोर्स अपॉन, हाँ, टोटल मास करना है, ठीक है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास किया, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है सबको अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल करूँगा अब, ठीक है, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको अभी रेज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब छोटा करूँगा तो फिर, चलिए देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल क्या है, ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करेंगे। इसका आंसर कितना आया था, थर्ड आया था, ठीक है, इसका आंसर थर्ड, ठीक है, पहले वाले का। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ सोन बिलो, ठीक है, फोर्स टाइम ग्राफ है। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8, फोर्स और टाइम का दिया रखा है, चेंज इन मोमेंटम यानी इंपल्स निकालना है, मतलब इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट कीजिए। इसका एरिया निकालूंगा तो, है ना, 1/2 इंटू बेस कितना 2 इंटू हाइट कितनी 6, तो इसका तो एरिया आया 6। इसका एरिया बेस 4 और ये तो -6 ये, और इसका एरिया ये 4 है और ये 3 12, तो 6 माइनस है तो कैंसिल, केवल 12 न्यूटन सेकंड। किस किस को क्लियर है, इसका भी आंसर थर्ड आएगा। यहाँ तक क्लैरिटी है सबको। अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बैलून विथ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सल, इसमें डाउट है, बहुत अच्छे, क्या बात है, कितने लोगों को डाउट है इसमें, हाथ खड़ा करें, वाह, चलो, क्या है क्वेश्चन देखेंगे। अ बैलून विथ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a वेयर a इज लेस देन g, ठीक है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a, है ना, जैसे मान लो ये कोई बैलून था ये, ठीक है, बैलून है मेरा ये, ठीक है, ये नीचे आ रहा है इस एक्सेलरेशन से, मास m है इसका, ठीक है, ये बैलून है और इसका मास कितना है m है, डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a,
ठीक है, वेयर ए इज लेस देन जी, हाउ मच मास शुड बी रिमूव। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए पहले नीचे आते समय। ठीक है, तो जब ये नीचे आ रहा होगा तो इस पे नीचे इकलौता फोर्स जो mg लगता है वो लग रहा होगा। ठीक है, और इस पे एयर का फ्रिक्शन भी लग रहा होगा ऊपर में, एयर का रेजिस्टेंस कह लीजिए। ठीक है, तो एयर का रेजिस्टेंस को मैं आर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या लिखूंगा, इक्वेशंस, हाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, एम जी, चूंकि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो नीचे को पॉजिटिव मान ले, है ना, वैल्यू नीचे आ रहा है। ठीक है, तो एम जी माइनस आर इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए लिखूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मास तो अभी इसका इतना ही है। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ए, यानी सेम एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर जाए। तो मान लो कि एक्स मास मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब इसका मास कितना हो जाएगा, m माइनस एक्स। किसको कोई शक नहीं। ठीक है, नीचे अभी भी कितना, अब इस पे m माइनस एक्स इंटू जी लगेगा, है ना, मास एम जी। ठीक है, अब ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर विद द सेम एक्सेलरेशन, कोई शक नहीं, ऊपर नीचे लग रहा है। ठीक है, और इस पे रेजिस्टेंस कितना, ऊपर में आर लग रहा होगा। ठीक है, तो बना देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका भी। ऊपर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, अब इसको रेजिस्टेंस फोर्स, ये ज्यादा हो जाएगा तब ये ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, एयर आई मीन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब बना दीजिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम। क्या लिखूंगा मैं अब, आर माइनस, है ना, जी इंटू एम माइनस एक्स इक्वल टू कितना, एम माइनस का एक्स इंटू ए। किसी को कोई सा, कि इक्वेशन दूसरा मेरा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो आर से आर कैंसिल, यहाँ से आएगा एम जी माइनस एम जी प्लस जी एक्स इक्वल टू, इधर कितना एम ए, जस्ट अ मिनट, एम ए प्लस एम ए माइनस ए एक्स। ठीक है, हमें x निकालना है तो x वाले को सबको एक साथ कर देते हैं। ठीक है, तो एम जी माइनस एम जी ये तो खत्म। ठीक है, जी एक्स प्लस का ए एक्स इक्वल टू टू एम ए। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो टू एम ए अपॉन जी प्लस ए है ऑप्शन क्या, x इक्वल टू टू एम ए अपॉन जी प्लस ए। क्या बात है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है, टू एम ए अपॉन जी प्लस ए। ठीक है, कैसे किया, ऐसे किया बस, है ना, इतना सीधा सा कॉन्सेप्ट है यार। ठीक है, चलिए अगला सवाल करें, तीनों हो गए। ठीक है, देखें ध्यान से अब अगले सवाल के लिए, तो चौथा सवाल इधर है अपना। ठीक है, चले देखेंगे ध्यान से। ठीक है, चौथे सवाल के लिए तो उधर जगह चाहिए होगी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा इरेज कर दूं। ठीक है, इसका आंसर ये आया था ना। ठीक है, बाकी उधर सॉल्व हम लोगों ने कर ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ, इसमें भी डाउट है, कितने लोगों को डाउट है, अच्छा, चलिए देखते हैं। अ ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, अ लाइट, है ना, मास m1 है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रेस्ट कर रहा है। ठीक है, m1, a light string connected to it passes over frictionless pulley at the edge of the table, and from its other end another block of B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k। यहाँ पे coefficient kinetic friction का mu k दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे एक पुली होगा, है ना, जिससे ये कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक और मास m2 कनेक्टेड है। ठीक है, the coefficient of kinetic friction mu k। ठीक है, when the block A is sliding on the table, the tension in the string is। ठीक है, तो स्लाइडिंग कराने के लिए कौन, m2g रिस्पॉन्सिबल होगा, इकलौता फोर्स जो है। ठीक है, तो ऊपर कुछ टेंशन लगेगा, इधर कुछ टेंशन लगेगा, इसका एक्सेलरेशन इधर, इसका एक्सेलरेशन नीचे। ठीक है, और इसको रोकने के लिए इधर फोर्स कितना लगेगा, है ना, म्यू के m1 जी। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाना है यहाँ से,
एक्सेलरेशन आपको आएगा m2g माइनस का म्यू के m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। किसी को कोई शक नहीं, ठीक है। तो आपको टेंशन निकालना है तो यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टेंशन माइनस म्यू के m1g, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, म्यू के को म्यू लिखते हैं अभी, ठीक है। टी माइनस म्यू m1g, ठीक है। टेंशन इधर है, ये फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो ब्लॉक को मूव आगे कौन कराएगा, टेंशन ही। तो टी माइनस म्यू m1g इक्वल टू कितना, m1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, ये है ना। तो ये लिख दो यार अब, ठीक है। m2g माइनस का म्यू m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर कुछ आता हुआ दिख रहा है क्या, ठीक है। सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ सॉल्व करूँ इसको, अगले पेज पे करें, ठीक है। देखेंगे t माइनस का म्यू m1g, t माइनस का म्यू m1g इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना आया था, है ना, m1 इंटू, ठीक है, m1 इंटू m2g माइनस म्यू m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही आया था, है ना। m2g माइनस म्यू m1g, हाँ ठीक है। चलिए देख लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। टी की वैल्यू निकालनी है ना, तो t इक्वल टू म्यू m1g को उधर कर दो, करोगे तो m, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ठीक है। m1 m2g माइनस म्यू m1 का स्क्वायर इंटू जी, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस में म्यू m1g आएगा, ठीक है। इसको उधर कर दिया। टेंशन यहाँ से कितना आना है, m1 m2g माइनस म्यू m1 स्क्वायर जी प्लस, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सबको पता है ना, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन ऑफ, है ना, फ्रैक्शन का एडिशन, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो करेंगे तो म्यू m1 स्क्वायर जी आना है, साथ में प्लस म्यू m1 m2g भी आना है, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 भी आना है, ठीक है। ये आ गया टेंशन। स्क्वायर वाला टर्म तो कैंसिल, एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है। तो आपको टेंशन कितना दिख रहा होगा, टेंशन आपको दिख रहा होगा m1 m2g दो बार है ना, नहीं m1 m2g को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। m1 m2g कॉमन, यहाँ बचेगा 1 और वहाँ बचेगा प्लस म्यू, और k था ये काइनेटिक फ्रिक्शन, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखो ये वाला ऑप्शन किस में है, m1 m2g और ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू के, m1 m2g यहाँ तो माइनस में खत्म, m1 m2g 1 प्लस म्यू के। सेकंड ऑप्शन किस किस को क्लियर है, ठीक है। ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड विल बी द आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। अगला सवाल करें, कुछ नहीं करना, बस ध्यान से, है ना, इक्वेशन अच्छे से लगानी है और वैल्यू अच्छे से पुट करनी है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, ज़्यादा तनाव नहीं लेना, ठीक है। आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी ऑफ मासेस 4 kg 2 kg एंड 1 kg। ए का मास कितना है 4, इसका मास कितना है 2 और इसका है 1, ठीक है। are in contact on a frictionless surface as shown if a force of 14 न्यूटन is applied on the 4 kg। यहाँ पे 14 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, बहुत अच्छी बात है। then the contact force between A and B is, मुझे यहाँ का contact force निकालना है, ठीक है। तो पहले तो एक्सेलरेशन निकाल दो, 4 2 6 1 7। तो एक्सेलरेशन कितना आना है आपको इस केस में, एक्सेलरेशन आपको आ जाएगा 14 अपॉन टोटल मास 4 2 6 1 7 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स निकालना है ए और बी के बीच में, तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो यार, ठीक है। ये रहा मेरा ए, ठीक है। इधर लग रहा है इस पे 14 न्यूटन और बी उधर से धक्का लगा रहा होगा इधर कांटेक्ट फोर्स में, ठीक है। उसको बोल देते हैं अभी कितना, टी बोल दो, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन इधर है कितना 2 से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लगाओ इक्वेशन, 14 माइनस टी, क्या लिखूंगा 14 माइनस टी, ठीक है, क्योंकि उधर जा रहा है ना। तो 14 माइनस टी इक्वल टू मास इसका कितना है 4 दूनी 8, ठीक है। तो टेंशन कितना, टेंशन उधर 14 में से 8 गया 6 न्यूटन।
ठीक है, 6 न्यूटन विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है? अगला सवाल करें, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 6th नंबर। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, मैं जब तक इरेज कर रहा हूँ, आप लोगों को मौका मिले तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। कितना आया था इसका? 6 न्यूटन आया था ना। 6 न्यूटन। इधर कितना आया था? शायद ये आया था। इधर कितना आया था? है ना, 12 आया था। और इसका कितना आया था? ये आया था फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट। चलिए उसका ये आया था। ठीक है, ये सवाल क्या है? अ प्लैंक, इसमें भी डाउट है। इतने पी वाई क्यू में आपको तो पी वाई क्यू मतलब डाउट होने नहीं चाहिए थे। ठीक है, खैर। अ प्लैंक विथ अ बॉक्स ऑन इट at one end is gradually raised about the other end. A plank with a box on it at one end is gradually raised. अच्छा, plank को धीरे धीरे उठा रहे हैं। ठीक है, as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds. The coefficients of static and kinetic friction between the box and the plank will be respectively. static friction की वैल्यू तो दे रखी है ना। ये जैसे ही ये 30 डिग्री पे आता है, ये स्लाइड करना शुरू कर देता है। मतलब क्या, ये एंगल ऑफ स्लाइडिंग दे रखा है, तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर, आई मीन tan थीटा, है ना। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू म्यू एस होता है। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी? tan 30 है ना, तो 1/√3 इक्वल टू म्यू एस आएगा। तो 1/√3 की वैल्यू 1.732। इसको आप डिवाइड कर दो, ये कितना आना है? डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली, है ना, 0 पॉइंट, ठीक है, 5, 0.5, फिर 7, फिर 7, इतना कुछ आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 0.6 आना चाहिए, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.6 ये रहा। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन इससे हल्का सा कम होता है, तो थर्ड ऑप्शन ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, हल्का सा कम होता है। ठीक है, तो दोनों सेम तो होंगे नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन से हल्का सा कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो 0.4 तो ये नहीं आएगा, 0.577 आ रहा है। ठीक है, 0.5 भी नहीं, अप्रोक्सीमेशन में जाएगा 0 पॉइंट्स। और ये ऑप्शन तो ऐसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन फिर बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा है, तो पहले वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल। ठीक है, इन दोनों में चेक करना है, तो 0.4 यहाँ से आ नहीं रहा है, तो रहा ऑप्शन थर्ड 0.6 और 0.5 भी। ठीक है, आप काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हो यार। ठीक है, ये आ ही गया, उसके बाद लगाओ इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह करोगे, उतना करने का क्या जरूरत है, हमें दिमाग लगाएंगे और आंसर निकालेंगे तुरंत। ठीक है, ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, आई होप इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे। अगले पेज पे जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये रहा 7वां सवाल, इसको भी बड़ा कर दूं मैं? चलिए, कोई बात नहीं, क्लैरिटी से दिखनी चाहिए। ठीक है, क्लियरली। चलिए, नीट 2016 का सवाल। ठीक है, चलिए सवाल है, अ रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल, ठीक है, एट 60 डिग्री एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट द लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन द फिगर बिलो। द वैल्यू ऑफ इम्पल्स imparted बाय द वॉल ऑन द बॉल इज, इम्पल्स की वैल्यू यानी चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम इसमें क्या होता है ना, 2mv, और इसके साथ एंगल दिया हुआ है तो cos थीटा। ठीक है, आई मीन माइनस में होता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 मास कहाँ गया? m ही है, v इसका v ही है, cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो केवल m भी आनी चाहिए। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, m भी विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं मैं अब? तो बहुत आसान सवाल था यार। ठीक है, अगला सवाल के लिए, अरे हाँ हाँ, इसको ऊपर करना है। ये क्या हो गया? हाँ, चलो चलो, है ना, कुछ कुछ दब जाता है, खैर ऊपर हो जाओ यार। हाँ, चलिए देखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये तो इसका सवाल था, इसका एम भी आया था आंसर ना, एम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस 3m and m respectively are connected by a massless inextensible string। क्या बात है, द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ massless spring। ठीक है, एज shown in the figure।
द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। स्ट्रिंग कट माने इसको काट दिया यहाँ से, इसको जैसे ही काटेंगे तो नीचे वाला फ्री फॉल करेगा, तो ए एंड बी, तो बी वाले का जी होना चाहिए। दो दो ऑप्शन है, ठीक है। ये तो फ्री फॉल करेगा नहीं ना, तो ऑब्वियस आंसर पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं यार, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। ये था मेरा स्प्रिंग, फिर यहाँ लटका दिया 3M को, फिर एक रस्सी है, फिर लटका रखा है M को, ठीक है। तो पहले तो नीचे कायदे से mg लग रहा होगा, ऊपर में भी यहाँ पे टेंशन mg, यहाँ पे भी है ना टेंशन उतना ही, और ये कितना mg। अभी तो सब इक्विलिब्रियम पे था, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पे अलग से ग्रेविटी तो इसको खींच ही रही होगी, अर्थ कहीं किसी को छोड़ती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको बोल दो अगर T1, तो यहाँ पे T2 कितना हो जाएगा 3mg प्लस mg, और सीधी सी बात है 3m प्लस m कितना, यानी 4mg के बराबर, ठीक है। जैसे ही आपने इसको काटा, मैंने बता रखा है कि जिसको भी काटते हैं उसमें टेंशन तुरंत जीरो, यानी T1 तो जीरो, तो T1 जैसे ही जीरो तो m सीधे mg से नीचे आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे g, ठीक है। 3m के बारे में सोचिए, 3m की कहानी ये थी, नीचे T1 लग रहा था, T1 जीरो, तो नीचे अब कितना लग रहा है 3mg, क्योंकि T1 को काटा तो T1 जीरो, इसमें टेंशन खत्म, जीरो, ठीक है। ऊपर कितना लग रहा था 4mg, तो इसमें नेट फोर्स कितना लगा mg, 4mg माइनस 3mg mg, और मास कितना है 3m, तो इसका g/3 देखो यही आया। किस किस को क्लियर है एक्सेलरेशन, ये जाएगा ऊपर, ये आएंगे नीचे, सीधी सी बात है, ठीक है। 2017 का सवाल इतना आसान था यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ चलिए, इसका आंसर ये था। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आपको बताना है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है, ये मैंने बताया नहीं अभी। रोलिंग फ्रिक्शन आगे पढ़ाऊंगा जब सर्कुलर मोशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप फिर भी सोचो ना, रोलिंग फ्रिक्शन मतलब क्या, जब कोई चीज ऐसे रोल कर रही हो, ठीक है, ऐसे 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 कोई गोल चीज ऐसे रोल कर रही हो, ठीक है, तो उसका इंटरेक्शन बहुत कम होगा ना पार्टिकल से, ठीक है। सरफेस का जो पार्टिकल्स हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक है, ऐसे रोल हो रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि उसमें रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से तो कम होगा, बिल्कुल सही बात है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फ्रिक्शन, सही बात है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही बात है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन एज डायमेंशन है, कोफिशिएंट्स तो डायमेंशन लेस यूनिट लेस होते हैं यार, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है। अगला सवाल करें, चलिए देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे आ जाओ, शाबाश, और नीचे आओ। अरे 8 के बाद 9, अच्छा हाँ 10, ठीक है ठीक है। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल क्या कह रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. The relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge. एक अगर इस पे स्टेशनरी कराना है ताकि स्लाइड ना करे, तो आपको एक्सेलरेशन इक्वल टू g tan थीटा देना पड़ता है, मैंने बता रखा है, ठीक है, एकदम याद करा रखा है। और अगर फ्री फॉल कराना है तो g cot थीटा, ठीक है। चलिए, ये सवाल तो बिल्कुल अच्छे से है ना, सबको रटा हुआ होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं हुआ होगा यार, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ध्यान से, ठीक है। A truck is stationary and has a bob suspended by a light string in a frame attached to the truck, ठीक है। उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के बता दूं इसका। अरे यार बहुत आसान है यार, देखो देखो देखो, सीख लो, ठीक है। फिर से सिखा देते हैं हम, इसमें क्या है, ठीक है, सिखाने ही तो आए हैं। देखेंगे यहाँ पे कोई ब्लॉक था, ठीक है, मास कितना इसका m मान लेते हैं, ठीक है। अब सवाल है ना, इस इंक्लिनेशन इसका थीटा दे रखा है, ठीक है। सवाल है कि इस पूरे सिस्टम को कितने से एक्सेलरेट करा दूं मैं, ठीक है, इधर एक्सेलरेट कराऊंगा, ठीक है, ताकि ये जो ब्लॉक है नीचे स्लाइड ना करे, ठीक है। कितने से एक्सेलरेट करा दूं पूरे सिस्टम को, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, पूरे सिस्टम को अगर आप एक्सेलरेट करा रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर ही आप अगर बैठ गए, ठीक है, इसके अंदर ही आप अगर बैठ गए, तो इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा, ठीक ऐसे इस ब्लॉक पे, और वो कितना लगेगा m इंटू ए के बराबर, ठीक है, m इंटू ए के बराबर, कोई शक नहीं, ठीक है। ये थीटा तो ये भी
थीटा, ठीक है। तो इसका एम ए का कंपोनेंट इधर कितना आना है, एम ए कॉस थीटा, कोई शक नहीं, एम ए कॉस थीटा बिल्कुल सही है, ठीक है। इधर कितना आता है एम जी का कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा, जिसको गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा होगा होगा, ठीक है, एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब निकाल दो, नहीं दोनों बराबर होने चाहिए, एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, ठीक है। तो m से m कैंसिल, तो देखिए ना यहाँ पे a आपका कितना आया, g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, यानी g tan थीटा। अब समझ में आ गया, ठीक है, बस कुछ नहीं करना यार, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, खत्म खेल, ठीक है। g tan थीटा आपसे याद रखेंगे, ठीक है। अगर स्लाइड कराने से रोकना है तो g tan थीटा, और फ्री फॉल कराना है तो एक्सेलरेशन इधर नहीं तब इधर देंगे, और वो होगा g cot थीटा के बराबर, ठीक है। क्लियर है, चलिए, है ना, g tan थीटा। Next question. A truck is stationary and has a bob suspended by a light string in a frame attached to the truck. The truck suddenly moves to the right with an acceleration of a. The pendulum will tilt. Backward tilt करेगा और उसमें आता है tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, है ना, रटा रखा है मैंने, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी। वाह, सेकंड ऑप्शन, है ना। और टू द लेफ्ट, है ना, ये भी समझा दें डायग्राम बना करके, लो मुझे क्या है। ये रहा मेरा ट्रक, ठीक है, ये रहा बॉब, ठीक है, ये है ना, बाद में इधर आ गया होगा कहीं, क्योंकि पूरा ट्रक इधर ए से एक्सेलरेट किया है, ठीक है, तो इस पे है ना सूडो फोर्स लगा होगा, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, ठीक है, ये हमें थीटा निकालना है, ठीक है, देखेंगे ध्यान से, इस पे कुछ टेंशन ऐसे टी लग रहा होगा, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, किस अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। अब चूंकि पूरा सिस्टम उधर ए है तो इस पे स्यूडो फोर्स भी लगाऊंगा मैं, कुछ ऐसे एम ए, ठीक है, मास अगर एम बोल देते हैं तो, ठीक है, एम ए, ठीक है। इस पे एक एम ए लग रहा है, एक टी लग रहा है, और नीचे एक एम जी तो लग ही रहा होगा, एम जी कहीं किसी को छोड़ती है, ठीक है, अर्थ तो नहीं छोड़ता किसी को, ठीक है। तो अब देखेंगे ध्यान से, इस टी का कंपोनेंट कर दो, ठीक है। अगर मैं इस एम का, है ना, फिर से मान लो ये बॉब है, ये एम है, ठीक है, ये एम जी है, ठीक है। इधर क्या लग रहा है, एम ए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे टेंशन लग रहा था कितना, टी, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना दे रखा है, थीटा, तो इधर कितना आएगा, टी कॉस थीटा, और इधर कितना आना है, टी साइन थीटा, ठीक है। और चूंकि ये बॉब यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, अगर आप यहीं पे देख, अगर आप यहीं पे अंदर ही बैठे हो इस ट्रक के जो एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपके हिसाब से इस पे स्यूडो फोर्स लगा दिया इधर, और आपके हिसाब से ये बॉब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होगा, यानी टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए होगा, और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी होगा। और जब, है ना, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो टी से टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी, और ये है ना लेफ्ट में ऐसे। अब समझ में आ गया यार, ठीक है। डायग्राम वगैरह भी समझा देते हैं कि, है ना, इतनी मेहनत, खैर चलिए, अगला सवाल कराऊं मैं, चलिए देखेंगे ध्यान से, दिख रहा है ना, चलो। हम्म, इसमें भी डाउट है, कितना आंसर आया था ये, टू द लेफ्ट ऑफ द टेन इनवर्स ए बाई जी, ठीक है, चलिए। अ बॉडी ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ बॉडी ऑफ मास रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, मास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बट इट डज नॉट मूव, द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई एफ, वेयर एफ इज। कहाँ सॉल्व करें इसको, ठीक है, इसी को इधर थोड़ा बगल में करते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखेंगे ध्यान से, इसको इधर कर देते हैं थोड़ा, चलिए, जगह आ गई, है ना। ये कोई रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस रहा होगा, ठीक है, जिस पे कोई मास एम रखा है, ठीक है। इस पे हम लोगों ने फोर्स लगाया, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, एक फोर्स लगा रखा है, ठीक है, उसको मान लीजिए एन बोल दिया हम लोगों ने, ठीक है, एम, ठीक है। और कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है इसने, म्यू दे रखा है, ठीक है। फोर्स लगाने के बाद भी ये मूव नहीं कर रहा, बट इट डज नॉट मूव, ठीक है।
तो फोर्स लगाने के बाद भी मूव नहीं कर रहा है, तो इधर आपने फोर्स लगाया है तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा, एफ आर लगा होगा, ठीक है। और एफ आर आपका ज्यादा रहा होगा एन से, इस एन से, ठीक है। तभी तो बॉडी मूव नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, और एफ आर, ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, एफ आर अगर मैं आपको बोलूं तो ये कितना, म्यू इंटू एम जी के बराबर। फ्रिक्शनल फोर्स मेरा ये रहा होगा, म्यू इंटू एम जी। किसी को कोई शक नहीं, ठीक है। और नॉर्मल इस पे कितना रहा होगा, इस फोर्स को एन नहीं, इस फोर्स को क्या बोल दूं, है ना, मान लो पी बोल देते हैं, ठीक है। ये पी मेरा फोर्स है, ठीक है, ये पी फोर्स है मेरा, ठीक है। पी फोर्स लगा इस बॉडी पे, मूव नहीं किया क्योंकि फ्रिक्शन ने रोक लिया होगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन तो मेरा इधर आ गया, एफ आर म्यू एम जी। इस बॉडी पे है ना, नॉर्मल कितना लग रहा होगा, एम जी, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, हमसे क्या पूछ रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, यानी इसका और यानी कांटेक्ट फोर्स पूछ रहा है यार। तो एफ आर का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, तो दोनों को है ना, अंडर रूट कितना, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर। एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर दो, तो एम जी अंडर रूट, इधर कितना बचना है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। आपका इतना कौन से ऑप्शन में है, एम जी 1 प्लस म्यू स्क्वायर, थर्ड, ठीक है। हाँ सीधी सी बात है, इसके बराबर होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए अगर मूव नहीं कर रहा है तो, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। तीसरा ऑप्शन किस किस को क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इसमें तो 12 तक ही था यार, ठीक है, 12 तक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सब तो समझाने के लिए लिया था। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, 13, इसको भी बड़ा कर दूं, चलिए लीजिए। नीट 2020 का सवाल, जरूर आसान रहा होगा, ठीक है, लॉकडाउन था ना। क्या पूछ रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स, इधर कितना 60, इधर कितना 40, तो नेट फोर्स कितना 20 अपॉन टोटल मास 10। हाँ तो कितना आना है, 2, 60 में से 40 किया, 20 अपॉन 10, हाँ तो 2 आना है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ जी, तो जी की वैल्यू कितनी होती है, तो जी बाई 5 हो जाएगी। जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है ना, तो 10 बाई, है ना, 5 करेंगे तभी तो 2 आएगा, तो जी बाई 5 विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये सवाल तो मतलब है ना, चुटकियों में होने चाहिए थे, या वैसे भी देख लो यार, ये कितना 2/10 था ना, और 2 इंटू 10 के बदले क्या लिख दूंगा मैं, जी लिख दूंगा, ठीक है। तो 1/5 जी/5 वैसे भी आ गया, ठीक है। वैसे जैसे भी करना है कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेसेज। यहाँ का काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 0.05 म्यू बराबर, ठीक है। तो ठीक है, जी इक्वल टू, पूछ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, है ना, एक्सेलरेशन आपको बताना है, तो ठीक है ना। नीचे खींचने के लिए कौन सा 20, इधर रोकेगा कौन, तो 100 इंटू, तो 5 रोकने के लिए तो 20 माइनस 5 किया 15 अपॉन टोटल मास 10 2 12, तो 15/12 यानी 15/12 ना, हाँ तो 3 से काट दो ना, 3×5 = 15, 3×4 = 5/4, यानी 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है, ठीक है। अगला सवाल कराऊं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा, चलिए देखेंगे ध्यान से। ठीक है, कितना आया था इसका 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर के हाइट से ड्रॉप किए हैं, स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो कितने वेलोसिटी से टकराएगा, तो 5t² = 10 कर दो, तो t² = 2, तो t मेरा कितना √2 यानी 1.414, ठीक है, यानी 1.4 टाइम लगा है, ठीक है। तो वेलोसिटी से कितने से टकराया होगा, वेलोसिटी लगभग 14 मीटर पर सेकंड से ये टकराया होगा, ठीक है, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर 1 सेकंड लगता आने में तो वेलोसिटी कितनी होती है उस समय 10, 1.4 लगा है तो 14 वेलोसिटी से टकराया होगा, सीधी सी बात है। एंड रीबाउंड्स टू द सेम हाइट, सेम हाइट पे वापस भी गया है, ठीक है।
तो सेम वेलोसिटी से वापस गया होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी कितना, मैं बोल दूं तो 28 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स में। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, चेंज इन वेलोसिटी 28 है, मास कितना है 0.15, तो 28 इंटू 0.15 सॉल्व कर दो। 15 8 120, 15 दूनी 30, 42, 2 अंक के बाद जीरो, यानी 4.2 के आसपास। क्या बात है, एग्जैक्ट आया है 4.2 केजी मीटर पर सेकंड। देख रहे हो, कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, है ना। चलिए, अब 5t² काइनेमेटिक्स में सिखा रखा है कैसे किए हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ का आंसर कितना आया था g/5, यहाँ पे कितना आया था 1.25, यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, इन द थ्री केसेस एज शोन इन द फिगर, ब्लॉक्स आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द फ्रिक्शन इन ए बी एंड सी इज Fa, Fb एंड Fc, देन तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो सबसे ज्यादा तो ये, क्योंकि नीचे लगा रहे हैं, तो Fc सबसे ज्यादा, उसके बाद Fa, उसके बाद Fb। हाँ बिल्कुल, थर्ड विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल कराऊं मैं। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass m is attached to a uniform string, a block of mass m is attached to a uniform string of mass 3m and length l। अच्छा, स्ट्रिंग का भी मास कुछ दे रखा है। सोनी, the lift is moving upward with acceleration equal to g/3, the tension in the string at point p, at point p पे टेंशन निकालना, तो इस पॉइंट के पे टेंशन उतना जाता है जितना उसके नीचे मास है। तो एक तो मास ये रहा, ठीक है, और इस पूरे एल लेंथ का मास कितना है 3m, स्ट्रिंग का मास 3m एल लेंथ का। ठीक है, तो l/3 का कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। तो इतने दूर का मास कितना हो जाएगा, इतने दूर का, क्योंकि पूरे 3m है, इतना m है, तो इतने दूर का मास कितना 2m। ठीक है, तो इस पॉइंट P के नीचे टोटल मास कितना 3m, 2m प्लस m 3m, और जब ऊपर एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो g प्लस जिससे एक्सेलरेट कर रहे हैं यानी g/3 से आ जाएगा टेंशन। तो सॉल्व कर दो, तो 3m इंटू 3g यानी 4g/3, 3 से 3 कैंसिल यानी 4mg, 4mg के बराबर आएगा आंसर। किस किस को क्लियर है? अगला सवाल करें, ठीक है, देखेंगे ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या बात है, इतना बड़ा सवाल है। ठीक है, इसका कितना आया था 1.25, इसका कितना आया था 4.2, इसका कितना आया 4mg, इसका कितना आएगा देख लेते हैं। ठीक है, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, जस्ट बिगिन टू स्लाइड, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, नॉर्मल रिएक्शन कौन है इसमें, Q है, तो A का सेकंड किस में है, दो ऑप्शन में है। फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे है ना, तो R फ्रिक्शनल फोर्स R B का थर्ड। ये कौन सा सवाल हुआ, मतलब 2022 क्या पूछ रखा है इन्होंने यार, मतलब है ना, है ना, खैर, है ना, कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, है ना। बढ़िया सवाल था, गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। चलिए, हाँ बड़ा कर दूं थोड़ा, लीजिए। एसर्शन रीजन का सवाल है, देखेंगे ध्यान से। क्या है एसर्शन? A standing bus suddenly accelerates, ठीक है, if there were no friction between the feet of a passenger and the floor of the bus, the passenger would move back। बिल्कुल गलत बात है, फ्रिक्शन होता है इसीलिए हम पीछे आते हैं, नहीं होगा तो फिर कोई नहीं, हम जहाँ है वैसे बस बस आगे चली जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एसर्शन तो गलत है, तो एसर्शन इज फॉल्स, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, रीजन भी पढ़ लेते हैं यार। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन द फ्लोर ऑफ द बस वुड स्लिप फॉरवर्ड अंडर द फीट। हाँ सही बात है, रीजन सही है, इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, क्या बात है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसका आंसर ये आया था ना फर्स्ट, इन द डायग्राम सोन फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, यहाँ के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन, हाँ ठीक है ठीक है, इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स बिटवीन पूछना चाहिए था, ठीक है, लेकिन खैर। तो ये तो सवाल करा रखा है मैंने दो दो बार, इसका 25 न्यूटन नजर आता है ना, 25 न्यूटन। ठीक है, कैसे आता है देख लीजिए, ठीक है।
इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 60 माइनस 18 48। ठीक है, नहीं 48 नहीं, एक और 3 2 5 1 6 है। ठीक है, तो एक mg भी तो नीचे लग रहा होगा ना। तो 60 का आधा कितना? 3 2 5 1 6, तो mg कितना? 60 और साइन 30, तो mg साइन 30, 60 साइन 30 यानी 1/2 यानी 30। तो 48 आपका नेट फोर्स ऊपर और mg आपका 30। तो एक्चुअल में फोर्स अब कितना लगा? -30 कर दो तो 18। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 18 बटा 3 2 5 1 6 यानी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, किसके किसके बीच में पूछ रहा है? 2 kg और 1 kg का। तो 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो यार। ये रहा मेरा 1 kg। ठीक है, 1 kg। इसका एक्सेलरेशन ऊपर में कितना आना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। क्या बात है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? इधर से 18 न्यूटन। ठीक है, और चूंकि ये इस फिर इधर एक नॉर्मल भी 2 kg इधर धक्का लगा रहा होगा इस पे, तो है ना, उसको टी बोल देते हैं। ठीक है, और इस पे मास अर्थ किसको ही छोड़ता है? तो 10 का आधा 5 लग रहा होगा। ठीक है, अब लगा दो यार। क्या क्या लगाऊंगा मैं? टी -5 -18 इक्वल टू 3। तो टी इक्वल टू 18 5। हाँ, क्या हो गया? एनी मिस्टेक? 18 5 23 3 26 आ रहा है, 25 आता है ना। व्हाट हैपेंड? 60 में से 18 गया। हे भगवान, 42 होता है यार। सॉरी सॉरी सॉरी, 42 42। माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक। चलो, अच्छा हुआ कि आंसर आया नहीं, है ना, नहीं तो, है ना, कोई बात नहीं। 60 में से 18 गया, 42 होगा यार, सॉरी। 42 होगा, नेट फोर्स ऊपर 42 लग रहा है और नीचे 30 लग रहा था mg साइन 30। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अब कितना आएगा? 42 माइनस 30 यानी 12 अपॉन 3 2 5 1 6। तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, अब आ जाएगा। ये 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये रहा ऐसा। ठीक है, तो 1 kg पे एक तो 18 इधर से लग रहा है, ये आगे मूव करेगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, इस पे मान लो अभी फिर 3 लिख रहा हूँ मैं, 2 से ना, है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये आगे मूव करेगा। ठीक है, और इस पे अर्थ खींची रही होगी इसको 5 न्यूटन से। ठीक है, इसको टी बोल देते, तो टी -5 -18 इक्वल टू 2 इंटू 1। तो टी इक्वल टू 25 न्यूटन। ठीक है, 25 न्यूटन। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। हाँ चलो, ऐसे ही छोटी मोटी एरर हो जाती है यार, मैं भी इंसान ही हूँ। लेकिन खैर, वो तो आंसर नहीं आया तो गलती हम लोग चेक किए कि कहाँ हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके लिए तो, है ना, वो उधर भी चाहिए होगा। वैसे देखते हैं सवाल क्या है। अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग विथ अ ब्लॉक अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाई। रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग का कितना, कैसे लिखते हैं हम लोग, देखेंगे ध्यान से। कितना आया था? 25 न्यूटन आया था ना, 25 न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग फोर्स का? माइनस का के एक्स होता है। ठीक है, एफ और एक्स का ये है ना ग्राफ है। ठीक है, तो एफ अपॉन एक्स करूंगा तो स्लोप कितना? -के, और है ना, याद कीजिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टी, जहाँ पे m आपको स्लोप दिखाता था। तो यहाँ पे स्लोप मेरा नेगेटिव है ना, तो ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप आपका पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप के लिए आपका लाइन ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं कहाँ पे है। ठीक है, वैसा वाला ऑप्शन, वाह, चौथा है। फोर्थ विल बी द आंसर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू माइनस का के एक्स, आपका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये होगा, और ओरिजिन से पास करना चाहिए। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी ऑफ मास, इसमें डाउट है? कितने लोगों को डाउट है यार? 2 लाइन का सवाल है ये, सभी लोगों को डाउट है। ऐसा क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड इज। क्या पूछा है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड इज। हाँ, तो क्या हो गया? मोमेंटम है ना, देखो यहाँ पे मोमेंटम को क्या 0.3 kg मीटर पर सेकंड दे रखा है। ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सही बात है, सवाल थोड़ा सा अटपटा है, पहली बार आप लोग देख रहे होंगे इस टाइप का सवाल दिख रहा है, आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात है। देखेंगे, अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा।
हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड, यानी हमें केवल मीटर चाहिए। यानी अगर जो भी टाइम दे रखा है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, इंटू 5 सेकेंड करूं, सेकंड से सेकंड खत्म, तो ये कितना 1.5 केजी और मीटर आएगा। आएगा, सेकंड सेकंड कैंसिल। अब हमें केजी भी हटा देना है, तो जो भी मास दिया है मास से डिवाइड कर देते हैं ना। ठीक है, मास से डिवाइड कर दो। क्या लिखूंगा मैं, तो 5 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 5 मल्टीप्लाई में ऊपर 1000, और ये केजी है तो केजी से केजी भी खत्म। देखो केवल आपको डिस्टेंस मीटर में जो भी आएगा वो डिस्टेंस है। ये कितना 0.3 ना, तो 300 मीटर है आंसर। यही होगा आंसर, 300 मीटर विल बी द आंसर। ठीक है, क्या था इसमें, बस यूनिट से खेलना था। क्या डाउट था? अच्छा, मोमेंटम टाइम और मास देके डिस्टेंस कैसे पूछ सकता है? हाँ, आपको तो डिस्टेंस तभी निकालना आता है जब स्पीड दे और टाइम दे, और कुछ दे दे तब तो मतलब खैर, है ना। यूनिट से खेलिए ना, यूनिट से। यूनिट एंड डायमेंशन इतने अच्छे से पढ़ाया है मैंने, ठीक है, तो यूनिट से खेलने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊपर करूं क्या थोड़ा सा? हाँ, दो दो सवाल हैं। ठीक है, दोनों सवाल अभी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। ठीक है, यूनिट से बस खेलना है यार, बाकी तो मतलब आसानी है। कितना 300 आया था ना। नेक्स्ट सवाल है, फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, साउथवर्ड जा रहा था, ठीक है, एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड टर्न हो गया, बहुत अच्छी बात है। विद द सेम स्पीड, स्पीड सेम है। टू अवॉइड एन अपोनेंट, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग, तो फोर्स किधर एक्ट किया होगा, सीधी सी बात है इधर एक्ट किया होगा, तभी ये इधर चला था, इधर घूम गया। तो फोर्स वो कौन सा, नॉर्थ ईस्ट, अलोंग नॉर्थ ईस्ट। इसको क्लियर है? ठीक है, चलिए। अरे सीधी सी बात है यार, आप इमेजिन करो, है ना, आपकी कार चल रही थी इधर, किसी ने टक्कर मार दी इधर, तो घूम के इधर ही ना जाओगे? सीधी सी बात है यार, मतलब, है ना, घूम के उधर ही जाओगे। चलो, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। और स्टेशनरी रहना है ना। आप कार पे नीचे पड़े हुए हो, है ना, बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, है ना, कार के नीचे सोए रहते हैं, सीट पे नहीं बैठेंगे, नीचे। ऑफ ए मूविंग कार सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। मान लो ये कार है, ठीक है, और इस पे कोई बॉडी है, और ये स्टेशनरी होना चाहिए, ठीक है। तो इस कार का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये बॉडी आपका स्टेशनरी हो। तो अगर कार आपका एक्सेलरेट कर रहा है, तो कार के अंदर अगर आप हैं तो इस पे स्यूडो फोर्स लगाएंगे इधर, कितना, ma के बराबर। मास दे रखा है क्या बॉडी का, lying on the coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15। मास नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको रेस्ट पे रहने के लिए, चूंकि इस पे सूडो फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन अब इस पे ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। तो करते हैं ना, आपका एम ए बराबर होना चाहिए कितना, म्यू एम जी के, ठीक है। तो एम से एम कैंसिल, तो आपका ए कितना होना चाहिए, म्यू इंटू जी के। तो म्यू कहाँ गया मेरा, 0.15 इंटू जी की वैल्यू 10 लेनी है, तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। किस किस को क्लियर है? चुटकियों में सॉल्व होने वाले सवाल हैं यार ये सब तो, है ना। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं, देखेंगे ध्यान से। ये तो मतलब ऑलरेडी जूम्ड है यार, है ना, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कर लिया, मैं कराऊं अब, देखेंगे ध्यान से। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड, 2 kg है ना, इंक्लाइंड प्लेन, हाँ ठीक है, 2 kg, as shown in figure of coefficient of friction mu, if g equal to 10, the net force on the block will be, a block of mass 2 kg is placed on inclined rough surface AC as shown in the figure, 2 kg of coefficient friction mu, if g equal to 10, ब्लॉक कहीं मूव नहीं कर रहा है ना आगे ना पीछे, तो नेट फोर्स 0 रहा होगा यार, सीधी सी बात है। उसमें नहीं दे रखा कहीं मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स 0। वैसे भी चेक कर लो यार, है ना, इसको खींचने के लिए कौन, 20 है ना, तो नीचे 10 लग रहा होगा, इधर भी 10 लगना चाहिए, ठीक है। तो उधर कितना लगता है, म्यू एम जी कॉस थीटा लगता है ना फ्रिक्शन, तो म्यू की वैल्यू कितनी, 1/√3। एम जी का वैल्यू कितना, तो 20 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना, √3/2। वाह यार, देखो 10 आ ही रहा है, 10 इधर, तो नेट फोर्स 0, ठीक है, तुक्का भी सही ही लगा था। खैर चलिए,
A 1 kg object strikes a wall with velocity 1 meter per second at an angle 60 degree with the wall. 60 डिग्री विद द वॉल है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, -2 mv sin थीटा। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स एट द सेम एंगल इफ इट रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द वॉल इतना, देन द फोर्स, तो टाइम से डिवाइड कर दो, 0.1 कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो 2, मास कितना है 1, वेलोसिटी कितनी है वो भी 1 है, एंगल कितना है sin 60 का वैल्यू √3/2 और नीचे में 0.1 यानी ऊपर में 10, तो ये 5, तो 5 दूनी 10 √3 कहाँ गया, थर्ड विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है यार यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है ना, अब शुरू होगा हम लोगों का, है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, ठीक है, जिनको हॉट क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एनालिटिकल क्वेश्चन बोलो, हॉट्स बोलो, जो बोलना है बोलो। ठीक है, चलिए देखेंगे सवाल क्या है। Three forces P, Q and R are acting at a point in a plane. The angle between P and Q, P and Q के बीच का एंगल कितना है 150 डिग्री। ठीक है, ये P ये Q है। ठीक है, Q and R के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री, ये R बोल दो, तो ये कितना, ये 270, तो ये 90, 360 होता है टोटल। ठीक है, और तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम पे हैं, तो P, Q एंड R का रेशियो पूछा है ना, कोई बात नहीं, लैमिस थ्योरम लगाइए। P अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल टू Q अपॉन साइन 90 डिग्री इक्वल टू R अपॉन साइन 150 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है ना, आवाज जा रही है? हाँ, बहुत अच्छी बात है, देखेंगे ध्यान से। अब P अपॉन साइन 120, साइन 120 का वैल्यू कितना, साइन 90 प्लस 30 करेंगे यानी cos 30, cos 30 का वैल्यू कितना √3/2, तो √3/2 यानी 2 ऊपर इक्वल टू Q/1 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है इक्वल टू R अपॉन साइन 90 प्लस 60 यानी cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 यानी 2 ऊपर। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, अगर R आपका 1 है, यहाँ पे देखेंगे Q/R, Q इक्वल टू क्या है R2, तो Q/R आपका कितना हो जाएगा 2, सीधी सी बात है। ठीक है, यानी अगर आपका R 1 है तो Q आपका 2 होना चाहिए, R अगर 1 है तो Q 2। भाई साहब दो ऑप्शन में है। ठीक है, एक सेकंड, दो ऑप्शन में है। ठीक है, तो अब इसका निकाल देते हैं, √3 है ना ये वाला ऑप्शन क्लिक कर रहा है यार, देख लो यहाँ से, देख लो Q आपका 2 है, देखेंगे ध्यान से, यहाँ से 2P अपॉन √3 इक्वल टू Q लिखूंगा ना, इतना दूर से, इतना दूर से, इतना दूर से। ठीक है, अब देखिए 2P इक्वल टू √3 Q लिख सकता हूँ, तो P अपॉन Q, P अपॉन Q यहाँ से, Q इधर तो 2 उधर, तो √3/2। देखिए यहाँ पे भी Q मैंने 2 माना था, यहाँ पे भी Q मेरा 2 है, तो उस केस में P मेरा √3 यानी 3 की पावर 1/2, तो रेशियो 3, ये वाला आंसर हो जाएगा। किस किस को क्लियर है? ठीक है, बीच वाले को कॉमन कर दो और रेशियो उसके बाद जो भी आएगा सीधे ऐसे। ठीक है, ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ स्फीयर ऑफ मास m इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे है, with the help of several springs as shown in the figure, measurement so that one of the spring apply the force F। मान लो ये फोर्स F अप्लाई कर रहा था, F। ठीक है, with what acceleration the sphere will move immediately after this particular spring is cut। अब देखेंगे ध्यान से, अगर ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम पे था तो ये स्प्रिंग जो इधर फोर्स लगा रहा था, है ना, वो इधर ठीक अपोजिट फोर्स को कुछ बैलेंस कर रहा होगा, है ना, और है ना, ठीक उतना ही फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और अगर मैं ये काट दूं तो एक्सेलरेशन कितना, F अपॉन m के बराबर, नेगेटिव में। ठीक है, तो थर्ड विल बी द आंसर, देख लो यार। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अब। ठीक है, तो देखिए, है ना, समझा तो दिया ही है मैंने। अरे देखो यार, है ना, ये कोई स्प्रिंग है, देखिए देखिए इधर फिर से देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, ये कोई मेरा स्प्रिंग है, वो भी छोड़िए, ये स्प्रिंग था। ठीक है, इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा कितना, F। ठीक है, आई मीन ब्लॉक पे भी है ना, ये पकड़ के खींच रखा होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको काट दूंगा तो ये जो फोर्स लग रहा था वो इसके ठीक अपोजिट किसी फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। जैसे ही काटूंगा तो ये ब्लॉक उधर जाएगा, कितने से जाएगा, तो फोर्स F लगेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और मास इसका कितना है m, तो माइनस का F/m। किस किस को क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल कराऊं मैं अब। ठीक है, ये सवाल तो कोई डाउट नहीं है ना यार, है ना?
चलिए अगला, हाँ थोड़ा सा ऊपर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनाम इनाम 7 करोड़। चलो, कितना आंसर आया था ये? सवाल क्या है? इन द सेटअप सोन अ 200 न्यूटन is supported in equilibrium with the help of strings and a spring all knotted at point O. Extension in the spring is 4 cm। इसमें एक्सटेंशन 4 सेंटीमीटर है। फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको अगर मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, देखेंगे ध्यान से। देखिए आंसर इधर कितना आया था, ये आया था। चलिए देखिए, ये 200 न्यूटन है तो इसके ठीक ऊपर इतना ही 200 न्यूटन लग रहा होगा। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। ये अगर 37 डिग्री तो ये भी 37 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई शक नहीं। ये 37 तो ये 53 डिग्री, किसी को कोई शक नहीं। ठीक है, अब ये इधर 200 न्यूटन है, इसका 53 के साथ कंपोनेंट कर दीजिए। तो 200 इंटू कॉस 53 का वैल्यू कितना, 3/5 है ना, इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। स्प्रिंग फोर्स कितना, के इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब है 4/100। ठीक है, कॉस 53 बाई यही होता है ना, यही होता है। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं ना। 5 से ये गया 20, सॉरी 40 ना, है ना, 40। ठीक है, 4 से ये गया 10, तो के कितना, 3000। 3000 है ऑप्शन में, 3000 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सॉल्व हो गया सवाल यार। ठीक है, अगला सवाल करें, देखेंगे ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ओफो, आ जाओ, हाँ चलिए देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिफ्ट ऑफ मास 100 kg स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फिगर शोज द वेरिएशन। अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो पहले तो एक्सेलरेशन होगा तो टेंशन ज़्यादा आएगा। ठीक है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है तो टेंशन थोड़ा सा कम आएगा। फिर एक्सेलरेशन नीचे है तो उसमें वेटलेस फील होगा तो टेंशन और कम आएगा, यानी 6:5:3। ठीक है, ये T1 है ना, हाँ ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो T1 सबसे ज़्यादा, फिर T2, फिर T3 होना चाहिए। ठीक है ना। फिर सॉल्व करने का क्या ज़रूरत है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम ये होगा, फिर उससे भी कम ये होगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा 6:5:3। किस किस को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, a pulley is a pulley is attached to the ceiling of a lift moving upward. Two particles are attached to the two particles are attached to the ends of a string passing over the pulley. The masses of the particles are in the ratio 2:1. If the acceleration of the particles relative to the lift is g/2, then the acceleration of the lift will be। ठीक है, इसके लिए तो है ना प्रॉपर जगह चाहिए होगी, तो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सवाल। ये सवाल हमें सॉल्व करनी है ना। कोई स्प्रिंग है, आई मीन कोई पुली है, इस पे 2 मास लटका रखा है। ठीक है, एक को 2m बोल देते हैं, एक को m बोल देते हैं, क्योंकि 1:2 का रेशियो बोल रखा है इन्होंने। ठीक है, 2m है। ठीक है, टेस्ट टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली, द masses of the particles are in the ratio 2:1 if the acceleration of the particles relative to the lift is g/2। ठीक है, g/2 एक्सेलरेशन है, यानी ये कितने से नीचे आ रहा है, g/2 से। तो ये कितने से ऊपर जा रहा होगा, g/2 से। ठीक है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज, तो पूरे लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, इस पूरे लिफ्ट का एक्सेलरेशन, लिफ्ट ऊपर जा रहा है ना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये लिफ्ट ए से ऊपर जा रहा होगा।
ठीक है, यही हमें निकालना है, ए से ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, अब ए से ऊपर जा रहा है तो अब लगाते जाओ। ए से ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स इधर कितना, नीचे 2ma के बराबर, इधर कितना ma के बराबर। ठीक है, प्लस अर्थ नीचे खींचती ही है तो ये 2mg, और ये कितना mg। कोई शक नहीं, इधर टेंशन लग रहा होगा t, इधर भी लग रहा होगा t। ठीक है, एक्सेलरेशन इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, आई मीन इसका ब्लॉक तो लगाओ इक्वेशन। चूंकि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो क्या लिखूंगा मैं, 2m को कॉमन ले लेते हैं ना, 2m तो आएगा a प्लस जी, है ना, 2ma प्लस 2mg। ठीक है, माइनस का t करूंगा तो इक्वल टू कितना आना चाहिए, 2mg/2, 2 से 2 कैंसिल, mg आया। ठीक है, आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, m से m भी कैंसिल, तो यहाँ से 2a प्लस 2g इक्वल टू कितना, केवल g बचेगा। ठीक है, तो 2a इक्वल टू कितना, सॉरी माइनस टी भी तो है, ऐसे नहीं, है ना, ये इक्वेशन आई थी, फिर ये इक्वेशन फिर दोनों को जोड़ना चाहिए था। ठीक है, तो क्या आया इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे फिर से, 2a प्लस 2g माइनस टी इक्वल टू कितना, g के बराबर। ठीक है, सही है, सही है, ये इक्वेशन 1 हमारा। ठीक है, इक्वेशन 2 बना दो यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं, t माइनस एम ए प्लस एम जी, है ना, यानी अगर मैं m को कॉमन ले लूँ तो क्या लिखूंगा मैं, a प्लस जी इंटू एम इक्वल टू mg/2। कोई शक नहीं। ठीक है, m से m कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन कितनी आ गई अब, ठीक है, t माइनस ए प्लस जी इक्वल टू g/2। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं यार, ये इक्वेशन कितनी आई है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो t माइनस का a माइनस का g इक्वल टू g/2। ठीक है, अगला इक्वेशन क्या है, माइनस टी प्लस 2a प्लस 2g इक्वल टू g। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो t से t कैंसिल, ये आएगा a और ये आएगा g इक्वल टू कितना, दोनों को जोड़ दीजिए 3g/2, तो a इक्वल टू कितना, माइनस का g, तो यानी g/2 आ रहा है। a का वैल्यू g/2 विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था। ठीक है, अब यहीं पे दिक्कत मुझे होने लगा तो मुझे लगा कि अरे नहीं यार, ये इक्वेशन दूसरा बनाएंगे और वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहां भी मामला फंसे तुरंत अल्टरनेटिव सोचिए कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल करें, देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज जा रही है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बैटरी ठीक ही है। नेक्स्ट सवाल, all surfaces are assumed to be frictionless. Calculate the horizontal force that must be applied so that m1 and m2 do not move relative to the m3। m1 और m2 मूव नहीं करें, f लगा दिया है हम लोगों ने, और पूछ रहा, अच्छा f कितना लगाना है ये पूछ रहा है, तो क्या अगर मान लिया कि f लगा दिया है हम लोगों ने। ठीक है, तो इस पे स्यूडो फोर्स इधर एक्सेलरेशन है ना m, तो f मान लो f लगा दिया, फोर्स मैंने लगा दिया, तो एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, f अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, और फोर्स लगा दिया है तो इस पर स्यूडो फोर्स कितना, इधर m1a के बराबर। ठीक है, और गिरने नहीं देना है तो इधर इस पे स्यूडो फोर्स इधर m1a लगेगा, इस पे लगने का कोई मतलब नहीं है स्यूडो फोर्स। ठीक है, नॉर्मल से बैलेंस हो जाना है, और इधर कितना लग रहा है m2g, और अगर ये दोनों गिरे नहीं तो m2g मस्ट बी इक्वल टू ma, और हमसे पूछ, है ना, तो m1a मस्ट बी इक्वल टू m2g अगर गिरना नहीं है तो। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। ठीक है, तो m1 f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 मस्ट बी इक्वल टू m2g, हमसे f ही पूछ रहा है ना, तो f क्या करेंगे, m2g ब्रैकेट में m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाई m1, कहाँ गया ऑप्शन, m2g बाई m1, हाँ ये रहा, ये फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है।
ठीक है, और भी सवाल हैं इसमें? नहीं, से 6 ही क्वेश्चन थे। आगे बढ़ें अगले पेज पे। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं है यार। ठीक है, बड़ा कर देता हूँ मैं, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, किया, मैं करूँ अब, है ना? देखेंगे ध्यान से क्या है सवाल। टू masses of 1 kg and 2 kg are attached to the ends of a massless string passing over a pulley of negligible weight. The pulley itself is attached to a light spring. हाँ ठीक है, spring balance as shown in the figure. The masses start moving during this interval. हाँ ठीक है, मास मूव कर रहे हैं। The reading of the spring balance is, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज कितना होना चाहिए इधर, है ना? एक्सेलरेशन निकालो यार पहले। टेंस है ना, इधर लग रहा होगा टेंशन, इधर भी लग रहा होगा टेंशन, सेम है। इधर कितना 20, इधर लग रहा होगा 10, ये जा रहा होगा ऊपर, ये आ रहा होगा नीचे, तो ए कितना लग रहा होगा यार? ए आपका 20 माइनस 10 तो 10/3 ये आ गया। ठीक है, टेंशन का फॉर्मूला T-10, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए तो T-10 इक्वल टू, है ना, 10/3। तो टेंशन कितना, 10/3 प्लस 10 यानी 40/3। और ये तो एक टेंशन, इधर भी टेंशन, तो इसकी रीडिंग कितनी 2T के बराबर। तो 2T इक्वल टू कितना 80/3 हो जाएगा, यानी 26×3 = 78 होता है ना, 27 यानी 20, ऑलमोस्ट 27 मानो ना, 27। क्या बोल रहा है? द इंटरवल ऑफ द मासेस, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी, इतना होना चाहिए 27 न्यूटन के आसपास। 27 न्यूटन, मोर देन 3 kg। मोर देन 3 kg मतलब क्या, मोर देन 30 न्यूटन? नहीं, गलत बात है। लेस देन 3 kg, हाँ ये तो है, 30 भी तो नहीं है। सेकंड विल बी द आंसर, लेस देन 3 kg, 30 न्यूटन से कम है ना, 27 न्यूटन। ठीक है, अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ठीक है, इसमें आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, पिछले वाले में फास्ट था, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे ना। है ना, चलिए। और इसमें देखिए PYQ है प्लस हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं चाहूँ तो, है ना, बहुत फास्ट करने के लिए तो हो ही सकता है। जैसे देखिए, सेम स्प्रिंग इज टेस्ट 2 kg, 3 kg एंड 1 kg। हाँ ठीक है, इन केसेस, इन इफ x1 x2 and x3 with the respective extensions in the spring in these 3 cases then। ठीक है, यहाँ पे भी, है ना, यहाँ पे टेंशन कितना 20 kg का लग रहा होगा, तो यहाँ पे रीडिंग कितनी 20 आ रही होगी, कोई शक नहीं। ठीक है, यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, आपको निकाल दीजिए ना, 30 माइनस 20 गया 10/5, तो एक्सलेशन आ गया आपका 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, तो T-20 इक्वल टू 4, तो T आपका 24। तो यहाँ पे आपकी रीडिंग 24 आई होगी। यहाँ पे कितनी आई होगी देखिए, यहाँ पे 20 माइनस 10 तो 10/3 एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो लगाओ यहाँ पे, T इधर आ रहा होगा, तो T-10 इक्वल टू कितना 10/3। तो T इक्वल टू कितना, 10 उधर करोगे तो 40/3, ये आपको कितना 13 के आसपास आ रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन, ये है ना मेरा x1, ये मेरा x2, ये मेरा x3। तो x2 सबसे ज़्यादा कहाँ है, इसमें है, फिर x1 है, फिर x3 है। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे ध्यान से। टू वेट्स W1, हाँ इरेज करने दो पहले। चलिए देखें, इसमें डाउट है तो ठीक है, अभी देख लेते हैं। इसका आंसर कितना ये आया था, टू weights W1 and W2 are connected by a light thread which passes over a light smooth pulley. If the pulley is raised upwards with an acceleration equal to g, then the tension in the thread will be। तो पकड़ के करो साइड, थोड़ा जगह चाहिए होगा इसको बताने के लिए। ठीक है, हाँ जी, तो कोई पुली है, ठीक है, इधर लटका रखा है कितना, W1 बोल दो, इधर लटका रखा है W2 बोल देते हैं। ठीक है, इफ द पुल इज रेज्ड अपवर्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम को ही ऊपर लेके जा रहे हैं।
है ना, किसी एक्सेलरेशन से। इक्वल टू जी यानी जी से ऊपर लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देखेंगे ध्यान से। इक्वल टू जी, देन द टेंशन इन द थ्रेड विल बी, तो इसमें कुछ टेंशन आ रहा होगा, ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। पूरे ऊपर लेके जा रहे हैं तो नीचे स्यूडो फोर्स दोनों पे लगा दो, लगा दोगे तो नीचे इधर कितना W1G और इधर कितना W2G, किसी को कोई शक नहीं, ठीक है ना। स्यूडो फोर्स इधर W1G इधर W2G, ठीक है। अर्थ भी खींची रही होगी इसको इतने ही से W1G से और इसको W2G से, कोई शक नहीं, ठीक है। अब इधर आएगा टेंशन, ठीक है, इधर टेंशन, कौन बड़ा कौन छोटा नहीं दे रखा है, लेकिन ये आपस में मूव कर रहे हैं बाय लाइट स्ट्रिंग विच पासेस ओवर अ लाइट स्मूथ इफ द पोली इज रेस्ड अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन, ठीक है। मान लेते हैं हम W2 बड़ा है, अज्यूम, है ना, से W2 इज ग्रेटर देन W1, ठीक है। तो ये नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर आ रहा होगा, कोई शक नहीं, ठीक है। इसको बोल देते हैं, ये G से ऊपर जा रहा है ना, इसको केवल G लिखो, और इसको बोल दो ये A से नीचे आ रहा है, ये A से ऊपर जा रहा है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, देन द टेंशन इन द T निकालना है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लिखिए, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, G को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो G को कॉमन लिया तो G को कॉमन किया यहाँ पे, 2W2G माइनस T इक्वल टू W2A लिखूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा T माइनस W1G 2W1G इक्वल टू W1A, कोई शक नहीं, ठीक है। चलिए, अगर मैं डिवाइड करने को बोल दूं सबको, तो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से फायदा ये हुआ कि एक कट जाएगा, जो हम लोगों को नहीं पता है, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे जैसे ही, ठीक है, ए से ए कैंसिल, ठीक है। तो अब देखिए इधर थोड़ा सा मिटाता हूं मैं, ठीक है। क्या गलती हो गया, इसने वेट दे रखा है W1 एंड W2, मैंने मास ले लिया। अच्छा, जी का ही ना अलग फैक्टर है, लास्ट में जो आंसर आएगा जी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इतना क्या टेंशन लेना है यार, है ना। देखेंगे आप यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, ठीक है। क्या आया इधर, 2W2G माइनस T अपॉन T माइनस 2W1G इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, W2 अपॉन W1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2W1W2G माइनस TW1 इक्वल टू क्या होगा ये, TW2 माइनस 2W1W2G, कोई शक नहीं, ठीक है। इसको इधर ले आओ यार, 4W1W2G, इसको इधर उसको उधर, तो T कॉमन, तो W1 प्लस W2, कोई शक नहीं, ठीक है। तो टेंशन कितना आ रहा है यहाँ से, टेंशन आपका आ रहा है, टेंशन आ रहा है कितना, 4W1W2G अपॉन W1 प्लस W2, ये आया आंसर। चूंकि मैंने वेट दे रखा था, मास ले लिया, तो लास्ट में जी से जी भी हटा ही दो, तो टेंशन कितना आएगा, 4W1W2, कौन सा ऑप्शन है, 4W1W2 अपॉन W1, थर्ड विल बी द आंसर, ठीक है। हाँ ठीक है, अब चूंकि देखो यार, मैंने मेहनत बहुत कर ली थी, है ना, मास लेकर के, तो मैं मिटाना नहीं चाह रहा था, ठीक है। तो दिमाग लगाएंगे ना यार, जी एक्स्ट्रा लिया है ना फैक्टर, डिवाइड कर देंगे लास्ट के आंसर में, क्या इतना मतलब, है ना, इतना मैथ पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। तो ये सब तो, है ना, इसको क्या बोलते हैं, दांव पेच खेलना आना चाहिए, ठीक है। कि कोई बात नहीं, गलत ले लिया, बाद में सुधार देंगे, है ना, सब मेरे ही हाथ में है, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखें ध्यान से, ठीक है, इसको मिटा दूं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल कीजिए तब तक, ठीक है। उधर वाले, इधर के तो सारे हो गए, ठीक है। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट इसमें ज़्यादा, इस कितना आया था, लेस देन इक्वल 3 आया था ना, इधर ये आया था, ठीक है। चलिए, 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस M1 4 kg है, बहुत बढ़िया। M2 6 kg है, क्या बात है। आर कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक M1 एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, M1 और इसके बीच का कोफिशिएंट कितना है, 0.4 है। अब व्हेन द सिस्टम इज रिलीज द मासेस M1 M2 स्टार्ट, ये
M1 M2 ठीक है, नीचे आएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। What additional mass M should be placed over M1 so that the masses slide with a uniform speed? यूनिफॉर्म स्पीड से स्लाइड करने का मतलब है कि फोर्स जीरो होना चाहिए, है ना, इस पे। तो फोर्स जीरो होने का मतलब है क्या, इधर जो टेंशन लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, वो 60 केजी के बराबर लग रहा होगा टेंशन। तो 60 केजी आपका बराबर होना चाहिए, आई मीन 60 न्यूटन बराबर होना चाहिए कितना के, M1 प्लस M 4 kg है ना, तो 4 प्लस एक्स कर लो, ये तो है ना, इंटू जी करेंगे तो 10 इंटू म्यू कितना है, तो 0.4 है ना, तो 4 हुआ, इधर आएगा तो ये 15 इक्वल टू 4 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी, 11 kg विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है? ठीक है, ये सब तो मतलब है ना, बच्चे वाले सवाल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इसको फ्रिक्शन, इस पे टोटल मास कितना, M1 प्लस एम जी यू, म्यू एम जी नहीं होता है क्या? और अगर आपको इसको है ना क्या बोल रहा है, आई मीन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, मतलब क्या, इस पे फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब क्या, टेंशन इक्वल टू फ्रिक्शन होना चाहिए, तो वही तो किया है, वही किया है, वही करेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ज़्यादा नहीं है अब, है ना, देखेंगे ध्यान से, ठीक है, इरेज करूँ इसको, ठीक है। मेरे जैसे कैलकुलेशन के लिए क्या करें, कुछ नहीं, ठीक है, बस पढ़ो, ठीक है। ये कितना आया, x2 ग्रेटर देन x1, ये कितना आया था, ये आया था, ये 11 kg आया था, ठीक है। नेक्स्ट, 3 ब्लॉक्स ऑफ मासेस m, कौन बोला कब पढ़ें, सुबह उठ के कि रात में, जब पढ़ने का मूड हो तब, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, जब आपका मन करे तब, है ना, है ना। पढ़ने का क्या टाइम देखते हो यार, जब मूड बन जाए तब पढ़ लिया करो, ठीक है। चलिए सवाल देखेंगे, ठीक है, पहले है ना कवर कर देते हैं, ठीक है, फिर बाद में बात करूंगा, ठीक है। 3 blocks of masses m, 3m and 5m are connected by massless string and pulled by a force F as shown in the figure. The tension P in the first string, यहाँ पे 16 न्यूटन है, यहाँ पे तो 16 न्यूटन है, तो मतलब एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, 5 3 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पूरे सिस्टम पे एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो फोर्स कितना लग रहा होगा, 5 3 8 1 9 है, तो फोर्स कितना लगा रहे होंगे, 18 न्यूटन का, कोई शक, कोई शक नहीं। इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफ इज चेंज एज गिवन बिलो द वैल्यूज ऑफ पी डैश एंड क्यू डैश एल बी, 18 न्यूटन का फोर्स अब आप इधर लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन कितना, 2 ही है, तो पी डैश पे कितना आएगा, पी डैश पे इधर तो 2 आना चाहिए, और इधर है ना, एक्सेलरेशन कितना, 5 3 8 1 9 है ना, तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 3 1 4 2 नहीं, यहाँ पे 8 2, पी डैश और क्यू डैश पूछ रहा है ना, रिवर्स करके तो नहीं दे दिया, नॉन ऑफ दीज है तो नॉन ऑफ दीज आंसर होगा, ठीक है, 2 और 8 होगा, ठीक है, 8 और 2 नहीं होगा, ठीक है, नॉन ऑफ दिस विल बी द आंसर। आंसर क्या है, 2 और 8, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस है तो वही मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू W हाँ कैन हैव इफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द 40 न्यूटन ब्लॉक कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एक्सीड 12 न्यूटन, इसमें मैक्सिमम कितना लग सकता है, 12, तो इधर भी कितना लगना चाहिए, 12, ठीक है। तो कंपोनेंट कर देते हैं ना, कंपोनेंट क्या, एंगल से खेल लो यार, ठीक है, एंगल से खेलना सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये 30 तो ये 30, तो 12/sin 90 + 30 यानी sin 120, कोई शक नहीं, W अपॉन क्या लिखूंगा, W अपॉन ये 30 तो ये 60, तो 90 + 60 यानी 150, तो sin 150, खत्म, ठीक है, लैमिस थ्योरम लगा दिया, तो 12/sin 120 की वैल्यू 90 + 30 यानी cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3 नीचे ऊपर 2 इक्वल टू W अपॉन sin 90 + 60 यानी cos 60 की वैल्यू 1/2 यानी 2 ऊपर, तो W कितना होगा, है ना, ये 2 से 2 काट दो, तो 12/√3, तो 12/√3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7 होती है,
डिवाइड करने पे कितना आना चाहिए, 1 मान लो इसको 2 मान लो, 1.7 को मानो 2, तो 2 छक 6, और चूंकि ये 2 से कम है तो वैल्यू 6 से ज़्यादा आनी चाहिए। बहुत अच्छे, 6.92 न्यूटन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन खेलना है यार ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए 12 और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और भी तो क्वेश्चन यही लास्ट है। ठीक है, सवाल, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कर लिया, मैं कराऊँ अब, देखेंगे ध्यान से। 3 ब्लॉक्स ऑफ मास m1 इक्वल टू 2 है, ये 2 है, तुम हटो यार, 2 है, ये 4 है, और ये 6 है। ठीक है, 6 4 10 2 12। ठीक है, कनेक्ट बाई स्ट्रिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर। इधर एफ लगा रखा है आपने 120। पूछा क्या इन्होंने, अपर मोस्ट ब्लॉक कॉजिंग एन अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है इन लोगों का, एक्सेलरेशन कुछ होगा। द कनेक्टिंग कॉर्ड्स आर लाइट। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ टेंशन T1 एंड T2, T1 एंड T2 का है ना, T1 T2 की वैल्यू निकालनी है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, इस पर नेट फोर्स कितना है, 120 ऊपर और नीचे mg साइन थीटा, तो mg कितना है 6010 12 गुने 10 साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, यानी 60 न्यूटन फोर्स नीचे भी लग रहा होगा। ठीक है, इन सब पे तो नेट फोर्स कितना लगा है, एक्सेलरेशन कितना आना है 120 माइनस 60 यानी 60 अपॉन 6 4 10 2 12, यानी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब है ना T1 निकालना है ना, तो बनाओ इसका FBD, इसका FBD इधर कितना लग रहा होगा, इस पे केवल इस M1 का FBD बनाना है। ठीक है, M1 का, तो इसका मास कितना है 2, तो नीचे लग रहा होगा 20, इधर बनाते हैं। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, यह है मेरा 2 kg का ब्लॉक। ठीक है, इस पे T1 है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर हमें पता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, ये 20 नहीं 10 ना, हाँ ठीक है, इसका mg कितना 20 और साइन 30 यानी कितना इधर लग रहा होगा 10, तो क्या लिखूंगा मैं, T1 माइनस 10 इक्वल टू 5 दूनी 10, तो T1 इक्वल टू कितना 20, T1 20। भाई साहब दो दो ऑप्शन में है। हाँ, तो अब T2 भी निकाल ही दो, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम इधर बना देते हैं। ठीक है, M2 का मतलब। ठीक है, आ जाओ यार, यह है मेरा M2 यानी कौन सा 4 kg वाला, 4 kg वाला, इस पे इधर कितना लग रहा है T2, और इस पे इधर कितना लग रहा होगा T1, और इस पे एक और अर्थ कहीं किसी को छोड़ती है, तो 40 का आधा 10, तो 20 भी लग रहा होगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो लिखेंगे ना T2 माइनस T1 माइनस 20 इक्वल टू 5 के 20, तो T2 माइनस T1 भी कितना 20 ही आया है, तो माइनस का 40 इक्वल टू 20, तो T2 आपका 60, यानी फर्स्ट ऑप्शन T1 20 और T2 60 न्यूटन विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है, कुछ नहीं, बस फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बनाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का। ठीक है, हमारा NLM अब यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, और आप लोगों के भारी डिमांड पे, ठीक है, केमिस्ट्री अब शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है, तो बहुत जल्द अब केमिस्ट्री के लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, और उसके है ना एक दो चैप्टर खत्म करने के बाद ही मैं बायो भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। सी यू सून, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय। और हाँ, अगला जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा, सो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।